महाराष्ट्र के अमरावती में राणा दंपत्ति के समर्थकों में शिवसेना कार्यालय को तोड़ा, 4 के खिलाफ मामला दर्ज। देश में कोरोना के 3,275 नए मामले, 55 लोगों ने तोड़ा दम। पंजाब के भगवंत मान सरकार ने किया 26,454 नौकरियों का ऐलान, पोर्टल के जरिए कर सकते हैं अप्लाई। पंजाब के पटियाला की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में 60 छात्र कोरोना पॉजिटिव। उत्तराखंड में सीएम योगी आदित्यनाथ आज हरिद्वार जाएंगे, इस वर्ष गंगा स्वच्छता अभियान में होंगे शामिल। नमस्कार, आप देख रहे लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। हरदोई में बीजेपी विधायक के बिगड़े बोल सामने निकल कर आए हैं। बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश का एक पुल की आधारशिला रखने गए थे और जहां उन्होंने इस समुदाय विशेष को टारगेट करते हुए कहा है कि आखिरी बार प्रयोग कर रहे हैं और इस पुल की आधारशिला रख रहे हैं। आपके गांव में सिर्फ 14 वोट हमको मिले थे, अब हम पुल बनवा रहे हैं। अब यहां विकास 2014 के चुनाव के बाद ही होगा, जब आप हम लोग हमारी पार्टी को वोट देंगे। सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस श्याम प्रकाश का अब ये नारा बदलेगा। जो हमारे साथ हम उसके साथ, जो हमारे साथ नहीं हम उसके साथ किसी कीमत से नहीं। भारतीय जनता पार्टी का नहीं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे यादव हो, चाहे चमार हो, चाहे पारसी हो, जो भारतीय जनता पार्टी का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। बिल्कुल 2 शब्दों में साफ साफ से कहना चाहता हूँ। कासगंज जनपद के गंजुंडवारा में पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से बेखौफ होकर अवैध रूप से सड़कों पर डग्गा मार वाहन दौड़ रहे हैं और दर्जनों बसें गंजुंडवारा से दिल्ली का रोजाना सफर तय कर रही हैं, लेकिन परिवहन विभाग की ओर से पुलिस विभाग के द्वारा इन डग्गा मार बसों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है और ये बसें बेखौफ होकर डग्गा मार चल रही हैं और क्षमता से अधिक लोगों को बसों में भरकर लोगों की जान खतरे में डाली जा रही है। बांदर से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। नदी में नहाने गए 3 लोग डूब गए हैं, जिसके बाद तीनों की ही मौत की खबर सामने निकल कर आ रही है। गोताखोर की टीम ने 2 के शवों को निकाल लिया है, जबकि एक अभी लापता बताया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम नदी का कर रही है सर्च ऑपरेशन। बांदा के चिल्ला थाना क्षेत्र के गौशीपुर का ये पूरा मामला है। तो आपको बताते चले कि 2 के शवों को निकाल लिया गया है, अभी एक युवक लापता बताया जा रहा है। 3 लोग नदी नहाने गए थे और गहरे पानी में जाने से ये तीनों डूब गए, जिसके बाद गोताखोर ने 2 को निकाल लिया है, एक लापता बताया जा रहा है। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बस्ती जिले के रुदौली थाना क्षेत्र के एक गांव में शौच करने घर से बाहर गई लड़की के साथ 3 युवकों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। वहीं पीड़िता जब अपने घर वापस पहुंची है तो उसने पूरे घटनाक्रम की आप बीती अपने परिजनों को सुनवाई है, जिसके बाद इस घटना की सूचना पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की है। लड़की की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले कि पीड़िता देर शाम को शौच करने के लिए घर से बाहर खेत गई थी। गांव के ही रहने वाले 3 अभियुक्त पीड़िता के साथ उसको पकड़ लिया और उसके साथ गैंगरेप कर फरार हो गए। पीड़िता किसी तरह घर पहुंची और घटना के बारे में घर में बताया, जिसके बाद रात 10 बजे पुलिस को भी फ़ोन से पूरे मामले की जानकारी दी गई। वहीं एसपी आशीष श्रीवास्तव भी घटना स्थल पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल से सबूत इकट्ठा किए हैं। एसपी ने कहा है कि पीड़ित की सूचना पर तत्काल उच्च अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। और इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। चार मई की रात्रि 10 बजे थाना रुधौली क्षेत्र में रहने वाली एक पीड़िता के द्वारा 112 नंबर पर फ़ोन किया गया कि उसके साथ जब गांव के बाहर वो शौच करने गई थी तो गांव के रहने वाले 3 लड़कों के द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया। इस सूचना पर तत्काल थाना रुधौली की पुलिस मौके पर पहुंची और हम उच्चाधिकारीगण भी मौके पर पहुंचे
लड़की की तहरीर के आधार पर तत्काल 376D का अभियोग पंजीकृत किया गया और जो 3 अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई। उन तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। इनसे जांच की जा रही है। लड़की का 161 का बयान हो गया जिसमें उसने अपने साथ हुई घटना को तस्दीक किया है। बयानों के आधार पर इन तीनों अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। इस पूरे प्रकरण की सभी पहलुओं पर नज़र रखते हुए इनकी जांच की जा रही है। मौके पर सभी उच्चाधिकारीगण भी मौजूद हैं। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। और अगली खबर लखनऊ से सामने निकल कर आ रही है। लखनऊ में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल ललितपुर के लिए रवाना हो गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देश पर रवाना हुआ है प्रतिनिधिमंडल। कांग्रेसी नेता मामले की जांच कर पार्टी को सौंपेंगे रिपोर्ट। आपको बताते चले कि ललितपुर में रेप कांड को लेकर अब कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल रवाना हो गया है ललितपुर के लिए और ललितपुर में कांग्रेस नेता मामले की जांच कर पार्टी को रिपोर्ट सौंपेंगे। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं ललितपुर मामले से जुड़े हुए, जहां पर आपको बताता चले कि कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल ललितपुर के लिए रवाना हो गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देश पर रवाना हुआ है। कांग्रेसी नेता मामले की जांच कर पार्टी को रिपोर्ट सौंपेंगे। और मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने ट्वीट किया है। योगी आदित्यनाथ की मां के साथ फोटो किया ट्वीट और उन्होंने लिखा है कि अपने अंदाज में उन्होंने लिखा है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मां से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। इस तरीके का ट्वीट किया गया है मशहूर शायर मुनव्वर राणा की तरफ से। तो मशहूर शायर मुनव्वर राणा की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि मशहूर शायर मुनव्वर राणा की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। योगी आदित्यनाथ की मां के साथ फोटो ट्वीट की गई है और अपने अंदाज में उन्होंने लिखा है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मां से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। मेरठ का रुख करेंगे। मेरठ में कार में आग लग गई है। चलती कार आग का गोला बन गई है। चलती स्विफ्ट कार में आग लगी है, जिसके बाद दमकल विभाग की गाड़ी ने आग पर काबू पाया है। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि चलती कार में अचानक आग लग गई है, जिसके बाद ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। दमकल विभाग की गाड़ी ने आग पर काबू पाया है। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से धू कर जलती हुई ये कार दिखाई दे रही है। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया है। संत कबीर नगर में विधायक ताबिश खान के खिलाफ राइस मिल पर चला बुलडोजर। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। संत कबीर नगर से विधायक ताबिश खान के खिलाफ राइस मिल पर बुलडोजर चला है। गढ़ही की जमीन पर पूर्व विधायक ताबिश खान ने किया था अवैध कब्जा। वर्षों से चल रही थी राइस मिल और इस मिल पर अब बुलडोजर चल गया है। शिकायत के बाद हरकत में आई जिला प्रशासन। गढ़ही की जमीन में बने राइस मिल को जेसीबी ने ध्वस्त कर दिया है। बखिरा थाना क्षेत्र के राजेडीहा गांव का ये पूरा मामला है। और प्रतापगढ़ का रुख करेंगे। प्रतापगढ़ से भी एक अहम जानकारी सामने निकल कर आ रही है। जमीन पर कब्जा को लेकर अनशन हुआ है। भूमाफिया से त्रस्त अधिवक्ता आमरण अनशन पर बैठा है। कलेक्ट्रेट में 26 अप्रैल से अधिवक्ता का अनशन जारी है और अपर तहसीलदार पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप भी लगाया है। लेखपाल और कानूनगो पर मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। नगर कोतवाली के दहिला मऊ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो यह अधिवक्ता हम आपको दिखा रहे हैं जो कि भूमाफिया से त्रस्त है और इस अधिवक्ता ने कई गंभीर आरोप अधिकारियों पर लगाए हैं। 26 अप्रैल से लगातार ये आमरण अनशन पर बैठा हुआ है।
लेकिन अभी तक प्रशासन ने इसकी एक नहीं सुनी है। और बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।